अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे जी कोफ्ते। बहुत आसान रेसिपी है, बड़े मज़ेदार कोफ्ते हम बनाएंगे बड़ी आसानी के साथ। और 6 माह के लिए हम इसे फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। फुल टिप्स हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं और फुल कुक हैं। क्रैक फ्री कोफ्ते हम बनाएंगे। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने भुने हुए चने लिए हैं, इनका हम पाउडर बना लेंगे। 1 किलो कीमा लिया है और कीमे को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, निचोड़ लेना है इसका पानी। अब एक अदद चॉपर लेंगे, चॉपर में हम आधे कीमे को डालेंगे। 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ का, वॉश कर लेंगे पहले और उसके बाद इसकी कटिंग करके हम ऐड कर लेंगे। और ये हमने जी पाउडर बना लिया है। अब इसके 4 खाने के चम्मच इसमें मैं इस पाउडर को ऐड करूँगी। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, ये भी बाइंडिंग के काम आता है, इससे हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटते नहीं हैं। अब यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर ज़ीरा जो है वो भुना हुआ है 1 चाय का चम्मच, इसे हाथों पर इस तरह से लेकर मसल कर थोड़ा सा दरदरा सा कर लेंगे और वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच और सूखा धनिया पाउडर है वो है 1 चाय का चम्मच। ढक्कन को बंद करेंगे और चॉपर को ऑन करेंगे और हम यहाँ पर इसको जो है वो 5 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर चॉपर को मैंने 5 मिनट चलाया है रोक रोक कर। आपने भी जो है वो इस तरह से 5 मिनट लाजमी चलाना है। ये देखें यहीं पर इसकी बाइंडिंग हो चुकी है, आप इसको चेक करें। ये देखें इस तरह से पहले हाथों में इसके एयर्स को निकालें और यूँ चेक करें, देखें बाइंडिंग हो गई है। ये कभी भी कोफ्ते बाप के टूटेंगे नहीं। तो इस कीमे को हम बाहर निकाल लेंगे। अब आधा कीमा मैंने डाला था, आधा कीमा और ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने मसाले वाला कीमा ऐड किया है, बाकी जो कीमा सिंपल था उसको ऐड करेंगे और सारे कीमों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। मेरे पास 7-8 हरी मिर्चें हैं, इनके आप इनको वॉश कर लें और इनको काट कर इसमें डाल दें। 1 खाने का चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें और दोबारा से चॉपर को जो है वो हम 5 मिनट के लिए चला लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप सारा कुछ एक साथ, सारा कीमा एक साथ डालकर बेशक चॉपर को चला लें, बट मैंने जो है वो हाफ़ हाफ़ करके डाला था ताकि अच्छी तरह से उसको मिक्स होने में आसानी हो। ये देखें ये फुल बाइंडिंग है। अब जिस सारे कीमे को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लें इस तरह से। अब ये देखें ये कितना सॉफ्ट है। यहाँ पर अगर आपने इसमें नमक में चेक करनी है या फिर एक कोफ्ता बनाकर आप फ्राई कर देख लें कि उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। और वैसे मैं तो ऐसे थोड़ा सा आप उसको ज़ुबान पर टच करें, आपको टेस्ट का पता चल जाता है किस चीज़ की कमी है। मुझे यहाँ पर जो है वो सुर्ख मिर्च कम लग रही थी तो मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और कोफ्ता जिस साइज़ का आपने बनाना है उतना मटेरियल लें। इस तरह से पहले हाथों में आप उसे दोनों हाथों में उन फिंगर्स में प्रेस करें, उसको इस तरह से बॉल से बनाकर राउंड शेप में कोफ्ता बना लें। इस तरह से, इस तरह बिल्कुल क्रैक फ्री कोफ्ता बनता है। ये देखें कोई क्रैक नहीं है। क्रैक फ्री कोफ्ता आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे, वरना जो क्रैक है जब आप फ्राई करते हैं तो कोफ्ता आपका टूट जाता है, या जब आप फ्रीज़ करते हैं और उसके बाद जब आप उसको डीप फ्रोज करते हैं तो आपके कोफ्ते ख़राब हो जाते हैं। दोबारा हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इस तरह से ये देखें प्रेस करते हुए हम जो है उसको बॉल शेप में ले आएंगे। और ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से राउंड एंड राउंड और हमारा कोफ्ता जो है वो क्रैक फ्री रेडी है। और अगर आपको कहीं पे लगे क्रैक है, वहाँ पे फिंगर से प्रेस करें और जो है वो क्रैक हमारा ख़त्म हो जाएगा। दोबारा राउंड एंड राउंड उसको रोल करें तो हमारे सारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये देखें कोई भी क्रैक नहीं है। तो इस तरह से जब सारे कोफ्ते आपके तैयार हो जाएँ तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे फ्रीज़ कैसे करेंगे। प्लास्टिक रैपर इस तरह से लगाएं और कोफ्तों को आप मेक श्योर कि एक दूसरे के साथ टच ना हो। फिर एक लेयर ऊपर से दोबारा प्लास्टिक के लगाएं लेयर और फिर कोफ्ते रखें। इस तरह से आप जो है अगर बड़े कंटेनर में रखना चाहते हैं तो बड़े कंटेनर में रख लें। सारे कोफ्ते रख दिए हैं। अब ढक्कन को बंद करें और फ्रीज़र में रखें। 6 महीने के लिए कोफ्ते आप फ्रीज़र में रखें, जायका बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ग्रेवी बनाने के लिए हमारे पास 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के और इन्हें हमने कटिंग कर ली है। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, इसे आप चॉप कर लें। और 3 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने काट ली हैं और 3 हरी मिर्चें साबित हैं, उन्हें कट लगा लिया है। कट लगाकर चेक ज़रूर कर लिया करें, आजकल हरी मिर्चें जो हैं वो ख़राब भी निकल आती हैं। 1 कप साथ में ऑयल लिया है। इस तरह से देखें मैंने चेक कर लिया कि हरी मिर्चें जो हैं वो ठीक हैं। फ्लेम ऑन करें, 1 कप ऑयल लें और साथ में जो हमारा प्याज है उसे ऐड करें। प्याज ऐड करें, उन्हें हल्का सा जो है वो आप गोल्डन ब्राउन करें।
जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो टमाटर ऐड करें और साथ ही जो 3 हरी मिर्चें हमने काटी हुई थी उन्हें ऐड करें और इसे जो है वो सॉफ़्ट कर लें। इसे इतनी इसकी भुनाई कर लें कि ये सॉफ़्ट हो जाए। तब तक मज़ेदार कोफ्ते की रेसिपी को प्यारा सा लाइक दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके ताउन और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है वो मैं 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी और 1 चाय का चम्मच हल्दी। अब यहाँ पर इसकी हम बुनाई करेंगे। 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर पकाएं ताकि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं। सॉफ़्ट हो गए अब जग में डालकर इसको जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और ये जो है वो एक ग्रेवी सी बन जाएगी, स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा। अब ये देखें हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। जग में थोड़ा सा पानी डालकर सारा मिक्सचर जो है वो हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो। अब दोबारा चूल्हे पे रखें और इसको जो है वो पकाना शुरू करें। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें, इतनी भुनाई करें कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और ऊपर आ जाए। यहाँ पर ये देखिए मैंने इन हड्डियों की यखनी निकाली थी, बस थोड़ा सा नमक और सुर्ख मिर्च डालकर और लहसुन अदरक थोड़ा सा डाला था। 2 जवे लहसुन के थे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था और ये मैंने जो है वो यखनी निकाल ली थी। पानी की जगह हम इस यखनी को ग्रेवी में ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने सूखा धनिया डाला है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और ये 1 चाय का चम्मच मैंने कोरमा मसाला डाला है। बहुत मज़े का टेस्ट आता है कोरमा मसाले से भी। अगर आपके पास है तो ये डालें वरना इसको भी आप स्किप कर दें। ये हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा गोश्त था तो वो मैंने इसमें वो भी डाल दिया था। अब आधा कप दही ऐड करें फेंट कर और इसको भी जो है वो आप भुनाई करें इसकी। दही से कोफ्तों का जो है वो असल टेस्ट आता है। साथ साथ मैंने ऑयल रख दिया है कोफ्तों को फ्राई करने के लिए। देखिए अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसे दम दे देंगे हल्की आंच पर और हम अपने कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते मैंने डीप फ्रोज़ किए हैं, 1 घंटा पहले मैंने बाहर निकाल लिए थे। मैंने भी फ्रीज़ किए हुए थे तो जी 1 घंटा पहले मैंने अब बाहर निकाल लिए हैं और इनको फ्राई कर लें। हल्की आंच पर आपने इसे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और ये देखें जब थोड़ा सा 5 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें इस तरह से और दूसरी साइड से पका लें। ये इस वक्त जो है वो दम के टाइम पर मैंने वो जो साबुत मिर्चें 3 रखी थी वो ऐड कर दी हैं और ताकि ये भी सॉफ़्ट हो जाएं। जी कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं और ये देखिए जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आए आप इनको निकाल लें सारे कोफ्तों को। ठीक है, देखें आँच देखें कितनी हल्की है। आपने हल्की आँच पे फ्राई करने हैं तो ताकि आपके कोफ्ते जो हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। ये सारे कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं। अब जो है वो बाकी कोफ्तों को इसमें ऐड करूँगी। सारे कोफ्तों को फ्राई करने के बाद जो है वो हम इसमें जो है वो ग्रेवी के अंदर ऐड कर दें। देखिए जी हमारी जो है वो ग्रेवी कितने खूबसूरत कलर है इसका। यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपने कोफ्ते और इनको जो है वो मिक्स करेंगे इसके अंदर ताकि जो है वो फ्लेवर जो है वो कोफ्तों का इसमें ग्रेवी में भी आ जाए। जो हमने यखनी तैयार की थी उस यखनी को हम अब इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हम ढक्कन देकर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी और कोफ्तों का जो फ्लेवर है वो मिक्स हो जाए। हल्की आंच पर ये देखें हमने इसे 10 मिनट के लिए पकाया है। बहुत खूबसूरत कलर और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला तकरीबन 2 चुटकी ये ऐड करेंगे और ऊपर से धनिया से इसे गार्निश करेंगे। अगर आपने जो है वो ग्रेवी को गाढ़ा रखना है तो आप इसे और पका लें और इसे और जो है वो गाढ़ा कर लें। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। जी ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो मज़ेदार से तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये करते हैं जी डिश आउट। ये देखें तब तक चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोफ्तों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने हैं। सॉफ्ट और मज़ेदार कोफ्ते ये रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी बखैर, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।